नमस्कार, राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम बेहद ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। जिस समय भारत में चारों ओर पाखंड, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का बोलबाला था, उस समय महान देशभक्त और निडर सन्यासी स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन सबके खिलाफ जमकर आवाज उठाई। उन्होंने देश में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराकर पोंगा पंथियों को चुनौती दी, तो जाति प्रथा को तोड़ने और विधवा विवाह का समर्थन कर समाज में एक नई अलख जगाई। वेद के महत्व को स्थापित करने के साथ ही उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसके विचार सुधारवादी और प्रगतिशील थे, जिसे उन्होंने आर्य समाज के नाम से पुकारा। गुजरात में जन्मे स्वामी दयानंद सरस्वती शिक्षा से लेकर समाज उत्थान के तमाम कार्यों के चलते एक सन्यासी योद्धा कहलाए। वे स्वामी जी ही थे जिन्होंने स्वराज का नारा दिया, जिसके बाद में लोकमान्य तिलक ने इसे आगे बढ़ाया। स्वामी जी हमेशा अपने उद्देश्यों के जरिए युवाओं को देश प्रेम और देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने की प्रेरणा देते रहे। उन्होंने जीवन भर हिंदी भाषा का प्रचार किया। उनका कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश वैचारिक क्रांति का महान शंखनाद है। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने महान व्यक्तित्व एवं विलक्षण प्रतिभा की वजह से जनमानस के हृदय में आज भी विराजमान है। स्वामी दयानंद सरस्वती उन महान संतों में अग्रणी हैं जिन्होंने देश में प्रचलित अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, कई तरह के आडंबरों और सभी अमानवीय आचरणों का पुरजोर विरोध किया। महान राष्ट्रभक्त और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने कार्यों और संदेश से समाज को नई दिशा और एक ऊर्जा दी। महात्मा गांधी जैसे कई महान पुरुष दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति, आस्था और वर्ग आधारित सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है और उन्होंने सबको आर्य यानी कि सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित किया। उन्नीसवीं शताब्दी में जब हम अपनी संस्कृति और आस्था को पश्चिमी संस्कृति के सामने कमतर समझते थे, तब एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिन्होंने हमें आत्मसम्मान और पुनर्जागरण का मार्ग दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के एक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। इस वजह से इनके माता पिता ने उनका नाम मूल शंकर रखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती भगवान शिव के सच्चे उपासक थे, लेकिन उनके आस्था भाव को उस वक्त ठेस पहुंची जब उन्होंने भगवान शिव पर चढ़ा प्रसाद एक चूहे को खाते हुए देख लिया। उसके बाद से ही उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यताओं और ईश्वर के बारे में गंभीर प्रश्न पूछने के लिए विवश कर दिया। उनका बचपन सुविधा संपन्न था और उन्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं था। शुरू से ही उन्होंने वेदों, शास्त्रों, धार्मिक पुस्तकों और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। प्रारंभिक उनकी शिक्षा दीक्षा घर में ही हुई। संस्कृत का व्याकरण उन्होंने पढ़ाया। उनके चाचा जी उनसे बहुत स्नेह प्यार करते थे। उनके चाचा ने उनको संस्कृत की वर्णोच्चारण शिक्षा और यजुर्वेद के कुछ अध्यायों को उनको याद भी कराया। और इस तरह से जब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं और आगे कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहता हूँ, इस सच्चे शिव को, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो इसलिए उन्होंने फिर बाद में चल करके घर छोड़ दिया। बड़े होने पर स्वामी दयानंद सरस्वती के माता पिता उनका विवाह कर देना चाहते थे, लेकिन उनका मन ज्ञान की खोज में रम गया था। 1846 में उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और अगले 25 साल तक उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों में भटकते, ज्ञानार्जन करते और अपने गुरु की सेवा करते हुए बिताए। उन्होंने योग विद्या और शास्त्र ज्ञान श्री विरजानंद से प्राप्त किया था। उनके गुरु विरजानंद ने उन्हें समाज में व्याप्त कुरीति,
अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध कार्य करने और आम जनगण में जागरूकता फैलाने को कहा। सन्यासी वो इसलिए बने क्योंकि उनके जीवन में एक घटना घटती है। उनकी जो चाचा थे जिनसे उन्होंने संस्कृत पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, और चाचा से वो बहुत स्नेह प्यार करते थे। उनकी बहन की मृत्यु को देखा उन्होंने, हैजे की वजह से उनकी बहन और चाचा की मृत्यु को जब देखा तो उन्होंने सोचा कि एक न एक दिन मुझे भी